नासिर दिहानवी ऑफिशियल साहब जुड़े हैं। नासिर साहब, आप मोमिन हैं? जी जी जनाब, कौन से वाले मोमिन हैं? आलिम है, फाजिल है, अवाम है, आम अवाम है, आमी है, क्या है आप? मुकल्लिद है, अवाम है गैर अवाम। मुकल्लिद है, शिया है, सुन्नी है, क्या है? अरे अवाम है, हम मुस्लिम है बस। अच्छा, आलिम नहीं है आप? नहीं। अच्छा, ऐसा आपने नाम लिखा है नासिर धानवी दिहानवी ऑफिशियल, तो मुझे लगा बड़े आप आलिम शालिम होंगे, ऑफिशियल चैनल विनल होगा आपका। नहीं, आलिम नहीं है। ओके, चलो कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आप एक अच्छे इंसान है या नहीं है वो हम अभी देख लेंगे। 1400 लोग देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और काफी लोगों की मांग हो रही है स्लो मोड ऑन करने की, तो मैं स्लो मोड ऑन कर देता हूं, फिर हमारे नासिर भाई से हम गुफ्तगू करेंगे। एक सुनो मिनट रुकिएगा। सुनो जी नासिर भाई, चैनल का कैसे पता चला आपको? सुनो, मैं आपसे बात की एक सवाल कर रहा हूँ। नहीं, हेलो। सवाल आप करना, कोई मुश्किल नहीं। आप ये बताइए कि चैनल का मालूम कैसे पड़ा आपको? अरे हमको तो पता है आपके चैनल का, ईमान यूनियन के जो अ, चैनल है उनको देखते हैं। अच्छा, कब से देख रहे हैं हमारा चैनल? आपको तो कभी कभी देख लेते हैं। अच्छा, ये बताए कि आपका अल्लाह एक अच्छा खुदा है? वो तो मैं आपसे पहले मुझे सवाल कर लेने दो कोई। नहीं, सवाल आप नहीं, बात करें। सवाल टॉपिक ये है कि क्या अल्लाह, आप जिस अल्लाह की इबादत करते हो, क्या वो एक अच्छा अल्लाह है, एक अच्छा खुदा है? बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपका अल्लाह ये क्यों चाहता है कि उसके बंदे गुनाह करे? सही मुस्लिम हदीस नंबर 6963। अल्लाह नहीं चाहता कि गुनाह करें। ये देखिए आपके सामने हदीस है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 6963। कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह से सुना, आप फरमाया करते थे अगर तुम गुनाह ना करो तो अ, गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा फरमाता जो गुनाह करती और अल्लाह इन्हें माफ फरमाता। तो क्यों चाहता है अल्लाह गुनाह सुनो करे? अगर अगर इंसान गुनाह ना करे तो अल्लाह को क्या प्रॉब्लम है? सुनो, बात यह है कि हम्म। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि गुनाह करें, ठीक है। हम्म। अल्लाह ताला ने फ्री विल दे रखी है कि अगर कोई सब चाहे तो गुनाह करे, ठीक है, चाहे हम्म। गुनाह ना करे, ये उसके हाथ में है, ठीक। नहीं, लेकिन अल्लाह इधर कह रहा है ना कि अगर गुनाह ना करते तुम तो मैं तुमको तुम्हारे बदले जो है एक दूसरी कौम पैदा करता जो गुनाह करती, मुझसे माफी मांगती और मैं उनको माफ फरमाता। तो अल्लाह तो चाह रहा है कि गुनाह करे। अल्लाह ताला ये अगर भी तो गुनाह कह नहीं रहा है करेंगे तो साथ अल्लाह में। को पसंद ही नहीं है वो चीज। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि उससे गुनाह भी होते हैं, ठीक है, अच्छा, अल्लाह उससे चाहता नेक है ना काम। कि अल्लाह अरे चाहता भाई है सुनो कि वो भाई, गुनाह करे? अगर ओ, अगर हमारे सुनो, साथ दीनी भाई भी जुड़ चुके हैं। अल्लाह ताला जी, ये नहीं चाहता कि गुनाह कर। अगर अल्लाह ये चाहता कि गुनाह अगर करें तो फिर हाँ, अल्लाह ताला अगर ये नहीं कहता कि तुम गुनाह मत करो। आगे बात एक समझे। मिनट, अगर पूरी दुनिया के लोग गुनाह करना छोड़ दे तो अल्लाह दुनिया चलने देगा या कौम पलट देगा? बात सुनो, अल्लाह ताला ये कहता है कि भाई तुम लोग गुनाह मत करो। फिर इसका कहाँ? मतलब यहाँ अरे तो कह रहा भाई, है नहीं क्या गुनाह आप दिमाग करोगे नहीं तो खराब नहीं कर आप रहे हो जन्नत यार? दूंगा समझना सामने मैं। चाहते। बड़ा करो यार, वो साहिल भाई स्क्रीन बड़ा करो, ये खुद एक बार पढ़ ले पहले, उसके बाद बोले, क्योंकि मैं भी मोबाइल से होंगे। इसे ये बड़ा करो, ये देखिए। पढ़ ले एक बार। मेरी बात सुनो। जब नहीं, अल्लाह बात नहीं ताला सुनूंगा, ये कह पहले रहा है। हदीस पढ़ो भाई, हदीस पढ़ो पहले। आती है आपको? साहिल, उर्दू थोड़ा आती है? आप साहिल से नासिर बात करने नासिर दो भाई मुझे। नासिर भाई, उर्दू जी, आती है आपको? मुझे आता है, हदीस मैंने सुन रखी है कई मरतबा, ठीक है। ये पढ़िए तो सही, एक बार पढ़िए तो सही, यहाँ से पढ़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, भाई आप भाई सल्लल्लाहु अलैहि भाई, वसल्लम फरमाया करते क्या थे। साहिल, सुनो, हाँ। ये एक बार नहीं 20 बार हमने फजाइल अमाल में पढ़ रखी है अपनी किताब में, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो अल्लाह तो कह रहा है ना कि तो गुनाह नहीं करोगे तो सुनो, पलटी मार दूंगा मैं। ये कैसे मैं आप आपसे लोग कह रहा हूँ, जब झूठ बोल सकते हो? अल्लाह ताला जब खुद ये कह रहा है कि भाई तुम हम्म। गुनाह मत करो, इससे आप इस टॉपिक पे कर ही कह रहे हैं। सीधी सीधी सी तो बात नहीं है गुनाह कि करेंगे तो, अल्लाह ताला ये कहा नासिर कि भाई गुनाह नहीं मत गुनाह करो। करेंगे तो,
नासिर भाई सुनो ना मेरी बात, नहीं गुनाह अगर करेंगे लोग तो अल्लाह कह रहा है कि मैं पलटी मार दूंगा, दूसरी मखलूक लाऊंगा कुछ भी जो हो, गुनाह करेगी सुनो और फिर माफी भाई मांगेगी और मैं माफ कर भाई दूंगा। भाई कुछ भी हो, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम खुद, अल्लाह ताला ये भी कह रहा है गुनाह मत करो, लेकिन बंदे अरे से तो गुनाह होते हैं कॉन्ट्रडिक्शन हो यार। गया ना फिर अल्लाह की बात पे तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। अच्छा इस हदीस में नहीं अल्लाह हुआ, क्या कह रहा है? अगर नहीं हुआ, सुनो अल्लाह नासिर भाई, ताला किसी बंदे से नासिर अल्लाह भाई मेरी ताला ये बात नहीं सुनो, करता कि तुम गुनाह करो, ठीक है। नासिर भाई मेरी बात सुनो ना, मैं क्या कह रहा उस हूँ अच्छे हदीस से उस समझो। हदीस का मतलब अच्छा मेरे को और समझाओ, है, मेरे को हदीस का समझाओ मतलब और। अल्लाह इधर। अच्छा मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, अगर पूरे इंसान गुनाह करना छोड़ दे तो इस हदीस के मुताबिक अल्लाह क्या करेगा? भाई देखो, बात नहीं समझ रहे आप, कि इस ये हदीस के बताओ पहले मुताबिक क्या मुझे। करेगा अल्लाह? पहले वो तो जवाब दो, इस हदीस के मुताबिक अल्लाह क्या आप करेगा? अगर म, सारे लोग गुनाह करना आप छोड़ दे तो इस सुनो, इस हदीस के मुताबिक अल्लाह क्या करेगा? मुझे इस हदीस के डेफिनेशन जो इसका आप मतलब मैं बताऊं, मैं नहीं बता हाँ, सकता, इसका मतलब मुझे पता नहीं है, ठीक है। अरे अभी बोले फजाइल अमाल में 20 बार आप पढ़ चुके ये हदीस, अब बोल रहे हो कि मुझे नहीं पढ़ मालूम। चुके हैं, सुनो सुनो, इसका मतलब बज़ाहिर ये तो तौर पे क्या लग रहा 100% है? नहीं है कि अल्लाह ताला ये चाहे कि बज़ाहिर, गुनाह करे। नहीं नहीं एक ये मिनट, ये बज़ाहिर ये तौर पे मतलब इधर, इसका है ही नहीं। अरे एक मिनट रुको ना, बज़ाहिर तौर पे इस हदीस से क्या लग रहा है? अगर आप गुनाह नहीं करोगे, यानी सारी इंसानियत अगर गुनाह करना छोड़ दे तो इस हदीस के मुताबिक अल्लाह क्या करेगा? सुनो, मैं इस आपको किसी आलिम से इसकी डिबेट करा दूंगा, इसी हदीस पे हो जाएगी, ठीक है। तो ले अरे आओ लेकिन भाई। ये तो बताओ, नहीं एक मिनट देनी भाई, एक मिनट, इसके मुताबिक अल्लाह क्या करेगा? ये इतनी टफ हदीस तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रही है। दो स्टेटमेंट है, एक ये है कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा तुमको, मतलब क्या होगा उसका बदला? बदला ये होगा कि अल्लाह जो है मखलूक को पलटी मार देगा। तो जो चीज हमको नजर आ रही है जो बिल्कुल साफ है, वो आपको क्यों नहीं समझ में आ रही नासिर भाई? भाई देखो, आपको समझ में नहीं आ रही, मुझे आ रही है, लेकिन आपको हाँ मुझे तो ये समझ समझाओ। नहीं आ रहा कि आपको आपको किस तरह समझाऊं ये, ठीक है। अच्छा आपको कैसे ये समझ समझाओ, नहीं आ रहा। हमको क्या नहीं समझ में आ रहा है, सुनो, इसमें क्या अलग चीज है, मैं ये समझाओ जरा, इस हदीस को समझाओ। आपने मेरी बात काट दी, जो सवाल करने के लिए आया था, इस पर मैं आपसे नहीं वो डिबेट कर दूंगी, करेंगे। अच्छा, मैं अच्छा किसी से नासिर करवा दूंगा नासिर आपकी डिबेट, ठीक। ना ठीक है, हम जो है इंतजार करेंगे कि आप कोई आलिम को लेके आएंगे इस हदीस पे डिबेट करने के लिए, थोड़ा आगे ठीक है, बढ़ते हैं। एक सवाल, मुझे हाँ बताओ सवाल कि, कर रहा हूँ। रुको ना नासिर, रुको ना ठीक, नासिर भाई, रुको हाँ, ना। हाँ हम्म, अभी देखिए, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, एक में तो आपने कहा कि आपको नहीं मालूम है, आप दूसरे किसी को लेके आएंगे, कोई मुश्किल नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं हम्म, आपकी बात की। मुझे ये बताओ कि एक मोमिना बच्ची, ठीक है, नमाज पढ़ने वाली, तहज्जुद गुजार, उसका कुछ गुंडे जो है वो रेप करते हैं, ठीक है, वो अल्लाह से पुकारती है, ए अल्लाह, तू कहता है कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 186 में कि जो मुझे पुकारता है, जो मेरे से दुआ करता है, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ कर रही हूं कि तू मुझे इन दरिंदों से बचा ले, मेरा बलात्कार होने से मुझे बचा ले। तो अल्लाह उसको क्यों नहीं बचाता है? सुनो, आपने ये नहीं सुना कि जब हम्म। दुआ के बारे में, कि कभी तो अल्लाह उसी वक्त कबूल कर लेते हैं, कभी बाद में हम्म। करते हैं, कभी उसके बजाय हम्म। कोई और चीज दे देते हैं, ठीक। मतलब आप ये आपने ये नहीं सुना बताइए। बात बात। अच्छा नासिर भाई ठीक है, मैं दुआ उस तीन हिसाब तरह से से भी कबूल चलता हूँ। करता है अल्लाह ताला, ठीक है। दुआ मैं तीन समझ तरह से गया कबूल नासिर भाई, करता मैं है, समझ गया। कोई भी तरीके से मैं कर ले उसको। नासिर भाई मैं समझ गया आपकी बात, मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह के इख्तियार में है कि वो उस रेप को रोक सकता था? बिल्कुल, इख्तियार में। अच्छा, हाँ ठीक है, एक बात तो आप मान गए कि उसके इख्तियार में है कि वो उस रेप को रोक लेता, ठीक है, जैसे हजरत बेशक, इब्राहिम को जलने से बचा लिया, है ना? ऐसे कई सारे बिल्कुल, वाक्य मिलते हैं, नूह की कौम को डूबने से बचा लिया। तो अल्लाह इख्तियार बिल्कुल। रखता है कि वो उस रेप को रोक सकता था। अच्छा अब ये बताइए कि वो बच्ची जो है, वो लड़की जो है, उसके लिए ये जो 3 ऑप्शन दे रहे हैं उसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? कि उसकी दुआ, वही दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह उसको बचा ले, या 1 महीने के बाद उसकी दुआ कबूल करे, या उसको कुछ और दे दे, क्या उसके लिए बेस्ट है अभी रेप होते वक्त? सुनो, मैं आपसे ही पूछता हूँ,
हाँ मिसाइल भाई, मैं आपसे हम्म पूछता हूँ, अगर हाँ उसको उस दुआ के बदले में उस जगह हाँ पर कुछ मिल जाए जहां पर हमेशा हाँ हमेशा रहना है, ये बेहतर है हाँ या इस छोटी सी जिंदगी के लिए दुआ कबूल होना बेहतर है? अच्छा मुझे ये बताइए नासिर भाई कि उस जगह पे जिस लड़की की बात कर रहा हूं मैं वो आपकी बेटी है, उसका रेप हो रहा है। माफ करना क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इस वजह से मैं ये मिसाल दे रहा हूं। अल्लाह करे जिस भी अल्लाह को आप मानते हो और वाकई में वो है, तो कभी ऐसा नहीं हो आपके किसी घर वालों के साथ, बल्कि दुनिया में किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी बेटी का रेप हो रहा है और वो अल्लाह से दुआ कर रही है, वो तहज्जुद गुजार है, ठीक है, वो नमाजें पढ़ने वाली है। आप बताइए कि आपके हिसाब से उसका रेप को अल्लाह रुका देना ये बेहतर है कि उसको जन्नत देना ये बेहतर है? भाई जो सुप्रीम बीइंग है वो सब चीज जानता है, उसका इल्म हमसे ज्यादा है, मैं हमें नहीं आपकी पता बात कि कर वो रहा हूँ। बेहतर है। उसको आपकी जरूर आपकी उसको क्या राय? पता। आपकी क्या भाई राय, मेरी मतलब राय है, आपकी सुनो, बेटी के बारे में मेरी आपकी राय क्या मैं राय है? बता, सुनो हाँ मेरी राय। भाई मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा इल्म अल्लाह ताला के पास है, ठीक है, अल्लाह ताला हाँ के पास बहुत ज्यादा इल्म है, ठीक है, हाँ उसको ज्यादा पता है मुझसे, वो जो बेहतर भाई वो समझता है। अल्लाह ताला अपने भाई बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो वो चीज चुनेगा ना नहीं, उसके लिए। भाई भाई 70 माह से एक एक ज्यादा मोहब्बत एक करता तो मिसाइल रेप भाई, रोक देता ना। हाँ दिनी साहिल भाई। भाई एक मिनट रुको जरा, मैं ये पूछ रहा हूँ, एक सिंपल सा सवाल पूछा है, उस पे भी आप अल्लाह पे जा रहे हो। अभी जब होटल में खाना खाने जाते हो, वेटर पूछता क्या लेके आओ, तो बोलते हो अल्लाह से पूछ लो, अल्लाह को मुझसे ज्यादा पता है। यार क्या कर रहे हो यार, छोटा सा सवाल है, उसके लिए भी तुम अल्लाह के भरोसे बैठ गए। यार कम से कम ऐसे तो ना भाई करो ना भाई। सुनो सुनो यार, बात नहीं आ रही तुम्हारे समझ में, बात नहीं आ रही। साहिल भाई का सवाल कैसे फिर साहिल दोहराओ, पहले एक साहिल बार, अल्लाह पहले को साहिल नहीं भाई, मान, साहिल साहिल पहले आप साहिल साहिल आप भाई का सवाल दोहराओ। साहिल को पूछता हूँ मैं, आप नासिर भाई अल्लाह को मेरा मानते हो सवाल साहिल? दोहरा सकते हो? नासिर भाई आप मैं मेरे आपसे सवाल कह को रहा हूँ, दोहरा आप सकते अल्लाह हो? को मानते हो? सुनो ना। आप मानते हो नहीं अल्लाह सुनो को? ना, मैं नासिर भाई मेरे सवाल को दोहरा सकते हाँ, हो, मैंने क्या सवाल किया? ये सवाल किया मैंने, इसका जवाब दे दिया आपको, ठीक है। नहीं, सवाल क्या था पहले एक बार बोलो। जो अभी आपने सवाल किया है रेप के हवाले से, क्या क्या किया? क्या किया है बोलिए। रेप के हवाले से दोहराने की हाँ क्या कि जरूरत है? आपकी मैं आप आपकी चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको थोड़ी वो उलझन हो रही नहीं, होगी। इसकी जरूरत नहीं है, आप ये गलत काम मतलब मत करो। आप अपनी बेटी का आपका काम रेप यही है, होना पसंद आपका धंधा नहीं? ही सुनो यही ना। है, जवाब मिल जाता है ना फिर ये नासिर करते भाई। हो, गलत बात मत करो अच्छा बिल्कुल। अ- अच्छा चलो चलो एक मिनट आगे बात बढ़ते हैं, जैसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जैसे गाइस। पहले से हो रही वही ठीक है बात मैं करो कुछ। मैं नासिर भाई मेरा ठीक है सवाल मैं सुन लो, समझ गया। आपका सवाल हो गया, हाँ रुको तो आपका सही, सवाल हो गया। मैं समझ। अरे रुको थोड़ा, इसको कंप्लीट करते हैं ना ये डिस्कशन को। गाइस एक 2200 लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों ने देखा कि ये कह रहे हैं हमारे नासिर भाई कि मेरी बेटी का अगर रेप भी हो रहा होगा तो देखो अल्लाह फिर वही बेहतर बात, जान। यार एक बिल्कुल मिनट रुको, रुक गलत जाओ। बात। नासिर भाई रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा। नासिर भाई का ये कहना है कि अगर बेटी का इनके रेप भी हो रहा है तो अल्लाह, और वो तहज्जुद गुजार है, अल्लाह को पुकार रही है, अगर अल्लाह उस वक्त उसको नहीं बचा पा रहा है, उसको जन्नत देगा उसके बदले, तो उसके लिए जन्नत बेहतर है रेप से बचने के लिए। तो ये है हमारे मोमिनों की हमारी सोच। अच्छा दीनी भाई आप इनसे एक 2 मिनट बात करो, मैं अभी रिटर्न आता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जनाब, एक छोटा सा सवाल पूछा था कि क्या आप बेहतर सुनो समझते हैं, बाद में जन्नत देना या उसी टाइम दुआ कबूल करके बचा लेना? तो इसके लिए भाई सुनो, साहब, क्या नाम है हाँ, आपका, क्या नाम है आपका, आपका मेरा नाम क्या नाम है? जलेबी भाई। जलेबी भाई है आपका नाम? जी। अच्छा, आप बिलीवर्स हैं या फिर एथिस्ट? मैं इन दोनों के बीच का मामला हूँ। दोनों के बीच का मामला, एग्नोस्टिक हो आप? हाँ यही समझे आप। समझे नहीं, ये बताओ अब क्या हो आप? हमारा मामला है कि हम किसी भी मजहब और मजहबी खुदा को नहीं मानते हैं, बस खुदा को मानते हैं। अब इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, आप वो रखते रहो। भाई जिस आदमी को ये नहीं पता कि मैं क्या हूँ, ठीक है, हाँ। फिर वो बहस हम्म। क्या करेगा, वो बात क्या अच्छा करेगा?
हमने नासिर अपना भाई, मामला रख नासिर दिया भाई, भाई नासिर भाई, एग्नोस्टिक। आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, ये एक मिनट साहिल भाई, अब ये ना ये मेरे पे थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं कि इस आदमी को ये नहीं पता वो क्या है। भाई एग्नोस्टिक की हिंदी क्या होती है, हिंदी उर्दू क्या होती है एग्नोस्टिक की? मैं ये जानता मतलब हूँ ये कि होता है कि एग्नोस्टिक वो उसको होता क्या है बोलोगे हिंदी जो उर्दू में, खुदा हिंदी को नहीं उर्दू मानता, अरबी में? जो हिंदी मानता उर्दू है अरबी में एग्नोस्टिक को क्या बोलोगे? वो ना तो इनकार करता है और ना दावा करता है खुदा है। तो मैंने क्या क्या बात बोला है, आपको बहुत जबरदस्त। कि मैं किसी मजहब और मजहबी खुदा को नहीं मानता हूँ, बस खुदा को मानता हूँ। अब क्या कैटेगरी बनेगी वो आप लोग बनाते रहो, मैंने यही बोला था ना। भाई आप किसी मजहब को नहीं वो जो मानते, इंग्लिश में जो खुदा कैटेगरीज को बनी हुई है मानते तो हैं। आप बनाते रहो ना भाई। कैटेगरी कैटेगरी से मुझे क्या लेना देना है, मेरा मौकूफ क्लियर है। फिर इसका मतलब यह है कि आप एथिस्ट नहीं हो, हाँ मैं एथिस्ट वो नहीं हूँ एथिस्ट भाई। नहीं हो, मुल्हिद नहीं हो हाँ आप वो। हाँ। भाई फिर मजहब को क्यों नहीं मानते आप? नहीं अच्छा, मानूंगा, एक मेरी मिनट, मर्जी है भाई, ना मुझे अच्छा लगता है ना मानना। गालिब भाई, गालिब भाई सुनो ना, मैं कह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने दुआ का ये बता दिया कि 3 तरीके से दुआ कबूल होती है और ये साहिल मेरा सवाल ओके सुनो है। पहले। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, मुझे ये बताओ नहीं अभी मैं नासिर आपको भाई एक कि मिनट बहुत देर से सुन सूर्य, रहा हूँ, आप ही कहे जा रहे हैं। नहीं ये लास्ट, मेरा सवाल तो सुन इस लो। डिस्कशन का ये लास्ट है, इस डिस्कशन का ये लास्ट आयत है। ये देखो, सूरह हश्र में अल्लाह कहता है, सूरह हश्र सुनो आयत नंबर मैं कुछ 23, नहीं कि मैंने आपको अल्लाह पहले क्या बता है, दिया। अल मुमिन, नहीं वो नहीं, वो हो गया, आगे तो सुनो, अभी खेल बाकी है, मेरा कह रहा सवाल हूं। पहले मैं सवाल करूंगा, अरे पहले ये मैं पहले सवाल करूंगा। खत्म तो होने दो, नासिर भाई नहीं ये नहीं खत्म तो होने ऐसा दो, नहीं होगा, आप ये म्यूट रुको करते तो जाओगे सही। मुझे पता है। फिर म्यूट कर। अरे भाई एक मिनट रुको, ये एक चीज तो देख लो कि आपका अल्लाह की जो बातें है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। सूरह हश्र, सूरह नंबर 59 आयत नंबर 23 में अल्लाह कह रहा है कि वो अल मुमिन और मुहैमिन है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला और बचाने वाला, गार्डियन है, गार्डियन। ठीक है, अब ये बताओ कि जब अल्लाह उस बच्ची को रेप से नहीं बचा रहा है तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला कैसे हुआ? मैंने आपसे कहा कि पहले मेरा सवाल होगा, मैं इस बात नहीं करूंगा इस पर। अच्छा, जो हमने डिस्कशन किया है उस पे आपका क्या सवाल है, काउंटर सवाल क्या है आपका? मैं ये आपसे बताओ, फिर सवाल मैं ये कर रहा हूँ आयत कि के बारे में आप पूछता लोगों हूँ। को भाई साहिल आप लोगों को किधर लेके जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ बस आप। अपने घर पे, ये डिस्कशन से उसका लेना देना तो नहीं है ना? अपने नहीं घर ले आप जाएंगे। डिस्कशन, क्या क्या चीज अच्छी है आपको अच्छा लगता है कि ये इस तरफ ले जा रहे हो जो आपकी जहनीत है? अपने हाँ घर ले बिल्कुल। जाएंगे भाई, बिरयानी बनी हुई है। नहीं, मैं बात एक चीज करो बोलता जबान हूँ, की। दीनी भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ कि भाई हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो आप लोगों की सोच इतनी गिर चुकी है कि आप अपनी बच्चियों का रेप कराना पसंद करते हैं अल्लाह को बचाने के लिए। नहीं नहीं इससे हम नहीं अच्छी तो ये सोच है ना कि भाई वही सोच को सुधारने के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं। भाई आप आप कौन तो लोग अल्लाह हैं? को आप तो बचाने के खुदा पे लिए, भी बिलीव अल्लाह को एक करते अच्छा हैं। खुदा साबित करने के लिए आप सुनो बोल रहे हो कि मेरी बच्ची का रेप अगर अल्लाह होने दे रहा है तो अल्लाह के नजदीक वो बेहतर है कि उसका रेप हो जाए क्योंकि अल्लाह उसको आगे जाके जन्नत देगा, आप ये कह रहे हैं। तो ये इतनी ये बताओ घटिया सोच तो हम एथिज्म नहीं में, रख सकते ना। आप ये बताओ एथिज्म में क्या अच्छी चीज है, मुझे ये तो बता दो। बताया ना भाई, हाँ, हम नहीं चाहेंगे। क्या अच्छी चीज ये बता दो, मुझे एक चीज बता दो अच्छी। बहुत अच्छी, मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज है। हम जो है वो बच्चियों की शादी को हम सही नहीं समझते, आप लोग सही समझते हो। आप बच्ची किसी की बच्ची किसको दूसरों कहते की हैं, किसको कहते हैं बच्ची? सुन, बच्ची किसको कहते हैं? बच्ची, छोटी बच्ची, कितनी मोहम्मद साल की? साहब ने हजरत आयशा से शादी की, 6 साल की बच्ची से, 9 साल की बच्ची से सेक्स किया। वो अब करो जो इस्लाम में जो अब चल रहा है इस वक्त की बात करो, मोहम्मद नबी नहीं, की बात नहीं रसूलुल्लाह कर ने रहा किया कि नहीं किया 9 साल की बच्ची से? और नबी आप की बात फजीले नहीं कर अमाल रहा मैं, करते हो, आप आम फजीले बंदे अमाल की बात करते कर हो, रहा हूँ मैं। यकीनी तौर पे आप एक तबलीगी इंसान हो। आपके सुनो क्या नाम है इनका, नबी आ, रुको यार, नबी आपके की बात नहीं कर रहा मैं। कौन है वो? अरे बात अशरफ सुनो, अली मैं थानवी, अवाम की बात कर रहा अशरफ अली अवाम अशरफ की बात थानवी। कर अली रहा हूँ थानवी मैं जो। साहब जो है, बच्चियों के साथ सेक्स करने के बाद गुस्ल कराना है नहीं कराना है ये अपनी किताब में बताते हैं, बहस्ती जेवर में। सुनो तो ये तो बात आज यह भी है है। कि मैं नबी आपने के बारे पूछा में ना नहीं कि कर रहा क्या था। आप में और हमारे बीच में क्या अरे यार है, क्या फर्क है, आप पूछा ना। टाइम खराब कर रहे हैं आप, डिस्कशन पूरी। अच्छा, नबी टाइम के खराब बारे में कर रहे हैं सवाल नहीं, ये ये। बताओ
आप नबी नहीं है, कोई आपके नबी के बारे में बारे में सवाल नहीं कर है। रहा हूँ। आप आपके आपको लिए दीन क्या कहाँ से चीज मिला? है? बोला ना कि एथिज्म में क्या हम चीज जो है है? बच्चियों की, बताया ना मेरे भाई, आप लोग बच्ची के साथ शादी करने को, उनके साथ सेक्स करने को आप लोग सही समझते हैं, हम लोग सही नहीं समझते, हम लोग में ये अच्छाई है। यार आप बात नबी के बारे में नहीं कर रहा मैं, तुम समझते हो बालिग, हम अरे इस्लाम मैं में बालिग जो लड़की हो जाती, इस्लाम में जो लड़की बालिग हो जाती है उसकी शादी की जाती है, ठीक है? 9 साल की वो बच्ची नबी के बालिग बारे में बालिग नहीं से हो आपकी रही है। क्या मुराद है? नौ आयशा बालिग हो चुकी बालिग थी। से क्या मुराद? 9 साल में बालिग से पहले बोलो, बालिग से क्या मुराद है? बालिग, आपको ये बताना पड़ेगा सबके सामने। आपको नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ पता कि बालिग बालिग से क्या होता आपकी है? क्या, आप बालिग से बालिग क्या को आप भी नहीं मुराद है जानते आपकी? आप। आप आप इस्लाम इंडिया से में डिस्कस करने तुम्हारी के लिए बैठे हैं, डेफिनेशन आपको अलग बालिग है। की भी नहीं पता। आप बालिग के बारे इंडिया में में नहीं पता आपको। 18 साल की उम्र की लड़की को बालिग मानते हैं इंडिया में? अच्छा, इंडिया में 18 साल की बालिग मांगते हैं, मैं भी इंडिया ठीक से है। हूँ, लेकिन इसका हाँ मतलब हाँ, ये नहीं है कि 18 साल में बालिग होती है लड़की। चलो मानना 20 अलग साल है की और होना मानते अलग हो, है। 16 मानना साल की अलग है और मानते हो? होना अलग अरे कौन सी है। होती है भाई, 12 की हम हो लोग तो ये जाती मान है, लेते 10 हैं, आप की हो कौन सी जाती है, मानते हो? क्या बात है? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो अभी चलो ठीक है, सऊदी अरब में 9 साल में जवान हो जाती थी, मान लिया। इंडिया में 18 साल मानते हो? भाई हर 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 इंसान की, हर लड़की की अलग हो सकती है, लड़के की अलग हो मिनिमम सकती है, एज कब क्या होता है है? बालिग होने की? मिनिमम एज आप क्या समझते हैं बालिग होने की? कम से कम 12-10 साल हो जाती है, ठीक है? 10-12 साल? आपकी लड़की का 10-12 साल हो जाए तो किसी बूढ़े आदमी से शादी कराओगे? भाई यार जब होगी जब है ना। क्यों, लड़की नहीं है आपकी? 10-12 साल की नहीं होगी क्या वो? बूढ़े आदमी बोल से? के आपने कहा बूढ़े आदमी? क्यों? भाई, क्यों यार, बाकायदा कई मुल्कों में हो आप रहा है। करा देखो, आप चाइल्ड मैरिज आप इन बूढ़े यमन, आदमी से करा चाइल्ड दो। मैरिज इन सीरिया, ठीक है, यहाँ तक कि अब तो आप पाकिस्तान में भी ये सुन्नत कदम पसार रही है, ठीक है। आप करा दोगे बूढ़ी लड़की, बूढ़ी से, बूढ़े से? हैं? आप करा दोगे अपने के बूढ़े से कभी? नहीं कराएंगे तभी तो छोड़ के बैठे हैं ऐसे सिस्टम को। अरे यार, तो फर्क है। यार नबी है, जो नबी होता है ना, नबी, ठीक है? हाँ, वो वो बच्चीबाजी नबी वो करता है। जात है, दुनिया में नबी की जात सबसे अव्वल होती है, ठीक है? तो नहीं, जो आपको आपके ये नहीं हजरत पता? बच्चीबाजी करे हजरत वो उमर ने जात अव्वल होगी। हजरत उमर ने बच्ची से शादी की थी, नहीं की थी? आप मैं ये कह रहा हूँ कि आपके इसमें क्या क्या उमर चीज तो अच्छी नबी है, आप नहीं थी बताओ ना पहले। आप तो बताओ, भाई? आपके है, एथिज्म में क्या चीज है? कुछ भी अच्छा नहीं है यार इसमें। कुछ भी अरे अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है, वो तो बताए। हम आप देख रहे बातों में क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। आप जिसको सुन्नत मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, उस पे चलने को तैयार नहीं है, ठीक है, उल्टा मुझसे पूछ रहे हो, बताओ, ये नौबत आ गई है आ, आपकी। अरे आप तो जिना को भी सही समझते हैं, सब चीज को सही समझते हैं, आपका क्या इसीलिए मैं कहना है यार? 18 साल बोला था, इसीलिए मैं 9 साल नहीं, 6 साल नहीं, 10 12 नहीं, 18 साल बोला था कि अगर आपकी लड़की 18 साल में बालिग होती है तो क्या किसी बूढ़े से शादी करा दोगे? आप तभी तो रेप होते हैं, आपको पता ही बूढ़े नहीं से शादी चलता न रेप कराने हो की रहा है नहीं बूढ़े हो से रहा। शादी न कराने की वजह से? आपकी लड़कियां कॉलेज में जाती हैं पढ़ने के लिए और आपको पता भी नहीं चलता क्या हो जाता है। मतलब अगर मैं अपनी बेटी की शादी बूढ़े से नहीं कराऊंगा तो उसका रेप होगा? भाई तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई दलीलें नहीं है, ठीक है? तुम तो आमिर हक से सामने आओ। यार, बाप रे और ये बाप। हंस रहा है ना साहिल, ये साहिल हंस रहा है ना जो, तो क्या करे, आम, आपकी 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 आमिर हक, सोच पे। आमिर हक ने इस सुनो, डिबेट के लिए कहा, कबूतर नहीं, कबूतर लेकिन इसने क्या कबूतर क्या नहीं, लगा दिया पहले अपनी नासिर, आईडी पर। नासिर भाई, हाँ, कबूतर गिरी नहीं। आप ये बताओ अभी, ठीक है, आप, मैंने कहा ना कि जो बच्चीबाजी करे वो नबी होता है, आपने ये बता दिया अभी। अच्छा ये बताओ अभी कि इधर अल्लाह कह रहा है सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 23 में कि अल्लाह सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला है और अल्लाह गार्डियन है। ठीक है नासिर भाई, कह वो रहा है ना, उसकी मर्जी। अल्लाह अल सुनो, अल मुमिन वो है उसकी और मर्जी है मुहैमिन है। किसको सिक्योरिटी दे किसको ना दे, उसकी मर्जी है। फिर वो खुदा है, वो अच्छा कुछ भी कर मतलब, सकता है, उसके बारे में क्यों सवाल किया जाएगा? मत मत वो खुदा है, अच्छा कुछ भी मेरे को करे एक वो। बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, एक इंसान अपने आप को सिक्योरिटी देने वाला कह रहा है कि मैं तुझे सिक्योर करूंगा, और उसको ना करे तो उसको हम बोलेंगे कि तू सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है मुझे?
भाई वो कब करेगा कब ना करेगा उसकी मर्जी है वो, तो ठीक है। कैसे हुआ? आप तो उससे अ, सवाल सिक्योरिटी करने प्रोवाइड वाले करने नहीं वाला होते, कैसे हुआ? उस खुदा सिक्योरिटी से आप प्रोवाइड सवाल करने वाला करने कैसे वाले नहीं हुआ? होते। अगर आपको खुदा, सुनो मेरी बात, अगर आपको आपको ये लगता है कि इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है, कौन सा सच्चा मजहब है मुझे बताओ, अरे कौन सा मेरा मुझे सच्चा मजहब बोलो मजहब? ना सच्चा है, यार। मेरा मजहब नहीं, तेरा सच्चा है झूठा भाई। है, तेरा मजहब झूठा है तो तू दीनी भाई, किसी का भी नहीं है, न इधर का मेरा ना उधर मजहब का। सच्चा, एक मिनट साहिल भाई, इधर मजहब चाहिए ना, मेरा मजहब सच्चा है भाई, मेरा खुद का मजहब है, मेरा खुद का खुदा है, मेरे पास खुद की अपनी आयतें आती हैं। अरे बस तुम्हारी क्या बात है, तुमसे बात करना भी अच्छा नहीं। क्यों? हाँ तो सवाल मजहब क्यों पैदा मजहब कर रहे हो खेलते हैं, फिर? मजहब मजहब अरे खेलते हैं। हुजूर, हुजूर भी तो शुरुआत में मजहब मजहब खेल रहे थे ना, उनसे अपनी आयतें लाके, अपना खुदा लाके। अरे यार तुम तो झूठे हो यार, तुम्हारी क्या बात। ये मक्का वाली बात आ गई ना, होगी ना, अहले मक्का मक्का की जाहिलों वाली हरकतें। मक्का वाली नहीं हुई, मक्का वाले सच कहते थे अल्लाह के नबी को, लेकिन तुमको तो सब सच कहाँ तुम्हारे कहते बारे थे, में। मजनून बोलते थे, पागल बोलते थे, मजनून दीवाना कहते थे, बोलते थे। काहिन कहते थे। हाँ वो कहते थे, आठ कुछ बारह भी थे, दिखाओ लेकिन साहिल वो भाई, आठ सच्चा भी बारह दिखाओ कहते यार, 8 12। थे, वो सच भी 8 12 कहते थे, दिखाऊं? सच्चा भी कहते, हाँ, सादिक भी कहते थे, ठीक है। ठीक है, मैं ठीक है, निकल रहा हूँ मजनून भी कहते तुमसे। थे ना, आमिर लेकिन हक, 8 12 सुनो, देख लो भाई, 8 8 12 देख लो, वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। साहिल, 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 मैं जा रहा हूँ, मैं हाँ। आपसे एक बात कह रहा हूँ, सुनो, हम्म। एक मैं आपसे कबूतरगिरी करके पूछ रहा नहीं हूँ, जाना है आपने। साहिल, आपने साहिल, कबूतरगिरी करके नहीं जाना है। नहीं जा रहा, सुनो, मैं पहले आपसे बात कर दूं, आपसे मैं हम्म। एक हाँ, बात करता हूँ, क्या आप मुफ्ती यासिर से डिबेट करने के लिए तैयार हैं, और अच्छे अंदाज अरे में? भाई मेरा चैलेंज खुला है, खुला है। चाहे मुफ्ती यासिर हो, मुफ्ती भाग, कासिर हो, मुफ्ती पचासिर हो, सबके मैंने लिए आपकी, चैलेंज है। अल्लाह को एक अच्छा मैंने खुदा साबित कर दो, रसूलुल्लाह को एक अच्छा इंसान साबित कर दो। मैंने मैं आपकी चैनल बंद स्ट्रीम कर देखी है दूंगा। मुफ्ती यासिर के चैनल पर, लेके आप आओगे? वहां से कहते हैं, आप उल्टी उल्टी बात करने लग जाते हैं, उसका जवाब नहीं दे उल्टी पाते। क्या? मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया था मुफ्ती यासिर से कि भाई मैंने आपके देख रखी है जो, तुम्हारी डिबेट। हाँ तो सुनो ना, मैं अभी जब तुमने ये पूछ ही लिया है तो बात को कंप्लीट करते हैं। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था, दोनों मुफ्तियों के पास जवाब नहीं था, बल्कि मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ये बोलने पे मजबूर हो गए कि आपके इस सवाल का अभी हमारे पास जवाब नहीं है। मैंने एक सवाल किया था, दुनिया के अंबिया के बाद, रसूल के बाद जो सबसे बेहतरीन इंसान है हजरत अबू बकर, वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो ये था कि लात की शर्मगाह को जाके चूसो। मैंने उनसे पूछा था कि ये अच्छा इंसान कैसे हो सकता है जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे, लात की चू को चाटो। ये सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, नहीं था उनके पास जवाब। आपके पास है जवाब? आप ऐसे इस शख्स सवाल को का अच्छा जवाब समझते तो हैं जो गालियां दे मैं भी इस दे दूंगा, तरीके से? लेकिन इस वक्त नहीं है, इसका तो मैं भी दे दूंगा, इस वक्त नहीं है, ठीक है। और तो मुफ्ती दो ना, यासिर से आपकी डिबेट तो करा दो दूंगा, तो आप चाहते सही। हो? हाँ, कब मैं करोगे चाहता हूं डिबेट? आप अभी लेके आ जाइए, अभी लेके आ जाइए। अब अभी नहीं आएगा वो, ठीक संडे लेके आ जाइए, है। आज जुमा है। संडे लेके आ जाइए, मंडे लेके आ जाइए। आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज देना कि कब मुफ्ती यासिर साहब मुझसे इस टॉपिक पे डिबेट करने के लिए रेडी है, कि अल्लाह एक अच्छा खुदा है या रसूलुल्लाह एक अच्छे नबी है, अच्छे इंसान है। इस टॉपिक पे जब वो कहे, आधी रात को आप कहे, मुझे मैं अपना आधी लिंक रात को शेयर कर, डिबेट करने के लिए रेडी हूं। आप मुझे अपना लिंक शेयर कर सकते हो पर्सनली, जो मैं आपसे आपको बता दूं फिर। मैंने कहा ना व्हाट्सएप नंबर ये लो, मैं आपको प्राइवेट में व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रहा हूँ, ये लो। जी मेरा नंबर मैंने प्राइवेट चैट में दे दिया है। इसके अलावा अगर मुफ्ती यासिर साहब डिबेट के लिए रेडी हो जाते हैं मेरे चैनल पे आके इस मौजू पे, भाई, दो मौजू दे वो देता तो हूँ। रहते हैं यार। क्या? सुनो तो सही यार, नासिर भाई आप एक अच्छे जी इंसान हो, सुन लो। जी। दो टॉपिक, क्या अल्लाह एक अच्छा खुदा है, दूसरा क्या मोहम्मद साहब एक अच्छे इंसान है। ये दो टॉपिक पे जब भी वो करने के लिए रेडी हो जाएंगे, मेरे तरफ से 10,000 रुपया मुफ्ती यासिर साहब को इनाम, यानी हदिया। सुनो, इनाम नहीं बोलूंगा, हदिया। 10,000 रुपया मेरी तरफ से। चलो 10 नहीं, सुन, उसको मैं 25 कर देता हूं। 25,000 रुपया मेरे तरफ से मुफ्ती यासिर साहब को
हदिया मेरी तरफ से, अगर वो आकर मुझसे इस 2 मौजू पे बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए रेडी है। सुनो, ठीक है भाई? आप क्रिएटर को मानते हो आप? अरे यार, वही तुम्हें अभी बात। घर जाना था, तुम्हें अभी मैं नंगा आपसे नाहरी एक सवाल तोड़नी पूछ- थी। यार मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तब से, आप मुझको भी जवाब दे। तो क्रिएटर को मानते हैं साहिल? अभी हो गया ना भाई, आपने पूछा कि करोगे डिबेट, मैंने आपको जवाब भी दे दिया, 25,000 का भाई इनाम ये भी रख नहीं, दिया। ये सुनो, सिर्फ अपनी मर्जी का टॉपिक नहीं चलता, ठीक है? मैं हो सकता है अच्छा, आपकी ये मर्जी अच्छा के भी टॉपिक चला नहीं दे। है? ये अच्छा टॉपिक नहीं आपकी है? मर्जी सबसे हो बेहतरीन टॉपिक। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ यार, क्या आज बता दें, आप क्रिएटर को मानते हैं नहीं मानते? अरे मैं कह रहा हूं कि अभी आप जाकर मुफ्ती यासिर साहब को सुनो मनाइए, यार, रेडी करिए। मेरी बात, अच्छा, मुझे आपके बारे में एक मैं एक दे देता हूं। ज्यादा नहीं पता। सुनो सुनो। अच्छा सुनो, मैं, नासिर, नासिर आप भाई, क्रिएटर को सुनो ना मेरी मानते हैं नहीं बात। मानते, बस हाँ या सुनो, ना? मैं वो सवाल ही नहीं है क्रिएटर को मानता है नहीं मानता हूं। मैं कह रहा हूं कि नहीं अगर आप भाई, मुफ्ती वो भी यासिर करनी साहब को पड़ेगी, उस लेके पर आ भी करनी जाते पड़ेगी हैं। बात। भाई सुनो करनी ना, पड़ेगी उस पर बात। मुफ्ती हाँ, मुफ्ती यासिर साहब को अगर इस 2 मौजू पे डिबेट करने के लिए लेके आ जाते हो, आपको मेरे तरफ से 5,000 और मुफ्ती यासिर साहब को मेरे तरफ से 25,000 का नजराना पेश करूंगा मैं। सुनो ठीक है, अभी आप भाई, जाइए साहिल और हम साहिल, दूसरे से बात मेरे जवाब दे करेंगे। दो पहले। सुनो नासिर मैं भाई। इसमें मैं मुफ्ती यासिर से नहीं कहूंगा इतने इसके बारे में, लेकिन मैं आपसे इतना तो पूछ रहा हूँ, उस वक्त कहूंगा। पहले मुझे आप ये बता दो, आप क्रिएटर को मानते हो नहीं मानते? उससे क्या फर्क पड़ेगा हाँ या अगर ना? मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं? मुझे बताओ तो सही यार, मैं भी तो बताऊंगा अपनी तरफ से कुछ। उससे फर्क क्या पड़ेगा मेरे मानने या ना मानने से, आपके मानने या ना मानने से क्या फर्क भाई पड़ता है हो इंसानों को? सकता, आपने 2 टॉपिक बताए, हो सकता है तीसरा टॉपिक भी आ जाए। नहीं, पहले ये 2 टॉपिक हो जाए ना। मैं क्या कह रहा नहीं, हूं पहले कि नहीं हो मुझे, सकता। आप पहली सीढ़ी पे नासिर भाई, कदम नहीं रख रहे, दूसरी पे चढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ऐसा पहली सबसे सीढ़ी, मैं मेन आपको चीज, साहिल कह भाई, रहा हूं। साहिल भाई एक असल की काम करे। बुनियादी चीज भाई, प, क्रिएटर प, पहली क्रिएटर है, ठीक है? हाँ, पहली बुनियादी चीज सीढ़ी वाली क्रिएटर। पे ना, पहली सीढ़ी वाली बात पे ना मैं डिबेट करने को तैयार हूँ भाई। मैं, मेरा खुद का चलो, मैं तुमसे नहीं कर रहा, मैं खुदा साहिल को से कर मानता हूँ, मेरे रहा हूँ। पे आप खुद की आयतें आती हैं, खुद का मजहब है मेरे पे, मैं मैं डिबेट साहिल करने को तैयार मैं हूँ पहली साहिल सीढ़ी पे। साहिल साहिल, टाइम वेस्ट मत ना करो। एक बात अरे बता दो, आप क्रिएटर टाइम मैं वेस्ट कर रहे उन्हीं हैं। के चैनल पे डिबेट करने को तैयार हूँ। और बताओ, इस मामले में ना मैं उन्हीं के चैनल पे डिबेट करने को तैयार हूँ। और आप बोलो। आप क्यों पीछे हट रहे हैं इस बात से, क्रिएटर की बात से क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या हाल है यार, बताओ। अरे यार, मैं तुम्हें कह रहा हूं पीछे ना हटने कि का मेरे दिख को रहा है। जिस दिन, हाँ, नासिर भाई इन्हें मैं अपने, बता रहा हूं आपको। बताओ। हाँ, दिनी भाई आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्हें पीछे हटने वाला दिख रहा है, तो यार भाई मुझे आगे कोई आने बात नहीं की तो मुझे दो। सुननी, तो मुझे कोई बात अच्छी नहीं निकल रही यार। अरे बात यार, इलॉजिकल बात कर रहा है हर बात में, मुझ पे आयत उतर रही, इलॉजिकल बात है, कोई अरे बात नहीं। हाँ दे यार, जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे उसको तुम इलॉजिकल बोल देते हो। यार ये तो अंधभक्त है, मैं सही बात बता रहा हूँ, आप ये कहीं गलत बात कौन बोल रहे हो। अनबख्त है? आप आपसे पूछ रहा हूँ यार भाई साहिल, आप ये बता दो, क्रिएटर मानते हो या नहीं मानते? मुझे जिस दिन जो इंसान क्रिएटर को मानने या ना मानने से हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है ये बता देगा, उस दिन मैं उसके साथ डिबेट करूंगा और भाई बताऊंगा फर्क कि ये मैं पड़ता मानता हूं है या कि नहीं आप मानता हूं। मौजूद हैं, आप मौजूद हैं। हाँ अगर तो आप अपने बनाने वाले का इनकार करेंगे, तो फिर ऐसा आदमी से अरे बात उससे क्या फर्क की क्या जाए यार? पड़ता है? अच्छा, मैं इनकार करता हूं, समझो मिसाल के तौर पे, मतलब फॉर द मिसाल सेक के ऑफ तौर पर आर्ग्यूमेंट मैं ये कहूं। मुझे कुछ नहीं लेना, नहीं नहीं, रुको तो सही। मुझे ये बता दो। नासिर, नासिर भाई, हाँ, मैं सोचो कि मैं थोड़े देर के लिए सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये कहता हूं कि मैं क्रिएटर को नहीं मानता हूं, उससे मेरी लाइफ में आप क्या फर्क मानते हो, पड़ेगा? आप मानते हो क्या इसका फर्क मतलब? पड़ेगा अगर मैं, अरे मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि अगर मैं नहीं मानता हूं तो मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? भाई जिसने बनाया है उसने किसी मकसद के लिए तो बनाया है ना आपको। क्या मकसद से बताओ, बनाया है? क्या कोई भी मकसद से मकसद बनाया है हो, बताओ? वही तो बताएगा क्या इस क्या मकसद को जिसने बनाया। क्या मकसद, जिस क्या मकसद? अभी तुमको बताया, अभी ऊपर डिबेट वाले नहीं ने हो रही है, बताया मैं कि, आपसे पूछा है मैंने, आप इतनी अरे सी मैं बात नहीं पूछ बता रहा हूँ, रहे यार आपके आप। पास जवाब तो होना चाहिए नासिर भाई, आपके पास जवाब तो होना चाहिए कि क्यों, मतलब मुझे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं उसको मानूं या ना मानूं? आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। ये अभी आप सुनो, एक काम करो, आप जाओ मेरे पास मुफ्ती सब यासिर जवाब। साहब के पास। यार इतना वक्त नहीं है नासिर भाई, आपके पास अगर जवाब जब रेडी हो जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है, तब मुझसे आके इस टॉपिक पे बात करना। अभी फिलहाल के लिए आप जाओ और जाके ये पता कर, ये जाके मुफ्ती यासिर को जाके ऑफर बताओ
कि तुमको 5,000 मिलेगा साहिल की तरफ से नजराना और मुफ्ती यासिर साहब को 25,000। 2 टॉपिक दे दिए मैंने। क्या अल्लाह एक अच्छा खुदा है, दूसरा क्या रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब जो है वो एक अच्छे इंसान है। ये 2 टॉपिक मैंने दे दिया है, आप जाइए और आइए। अच्छा साहिल भाई, मेरी तरफ से काम कर देना। पिछली दफा भी आपने जब पैगाम पहुंचाया था तो वाजिदी साहब ने माफी मांग ली थी कि हाँ वो बात मेरे मुंह से गलत निकली थी। तो आप एक बार हाँ दोबारा उनके सामने मेरा एक पैगाम पहुंचा दें। हमारे और उनका एक बार ये तय हुआ था कि हम डिबेट करेंगे इस बात पे। उन्होंने कहा था कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो भी हाँ तारीखी रिवायतें हुजूर की शान से, अल्लाह की शान से और इनके सहाबाओं के मकाम व मर्तबा के खिलाफ होंगी, उसको हम नहीं मानेंगे। तो उस पे हमारा उनका ये चैलेंज हुआ था कि इसी रूल के हिसाब से हमारी और आपकी डिबेट होनी है कि आप दुनिया का बुरा इंसान बताएं और उसे बुरा साबित करके दिखाएं। मैं उस पे ईमान रखूंगा, अकीदा रखूंगा और आप साबित करके दिखाएं मेरे सामने। तो बहुत उन्होंने कहा जबरदस्त। था कि उन्होंने कहा था अभी बात करनी, कब बात करनी। मैंने कहा आपका दिल करे अभी बात कर लो, आपका दिल करे बाद में बात कर लो। बाद में कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, अकेले बात हो जाएगी। तो अभी तक वो दिन आया नहीं है, तो मैं चाहता हूं उनको आप याद दिला दें कि क्या ऐसी कोई बात हुई थी। मैं वो वीडियो कहीं देखता हूँ, कहीं होगी 4 मिनट की, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, वैसे भी हमारे कबूतर जो आए थे अभी वो जाएंगे और उनको डिबेट के लिए पहले राजी तो करने दो यार। मैं तो 25,000 भी दे रहा हूँ, और क्या चाहिए लाइफ में मुफ्ती यासिर साहब को। बैठे बैठे 25,000, और दूसरा अल्लाह का दिफा भी हो जाएगा। जन्नत में अल्लाह जो है हो सकता है एक एक्स्ट्रा हूर दे दे मुफ्ती यासिर साहब हाँ को, हाँ, है दूसरी ना, बात ये है जो कि उनके। हाँ, एक बार को ये बोले कि भाई नहीं मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ठीक कोई बात नहीं भाई, हम बगल की मस्जिद में दे आएंगे, वो भी स्पेशल देवबंदी की मस्जिद में देके आएंगे। और बोलो ये भी नहीं कि किसी मुशरिक या गैर मुकल्लिद इन सब की मस्जिद में, हम बाकायदा देवबंदी की हाँ मस्जिद में देके आएंगे। जितने ही दिलदार लोग चाहिए दुनिया में। हैं? बहुत जबरदस्त।